हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में जानना चाहते हैं और इसके प्रति आप श्रद्धा भी रखते हैं। पर हम इसके बारे में आपको बताएं तो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि ऑलरेडी हमने पहले दिन की वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि पहला दिन जो होता है नवरात्रि का वो कैसे होता है, उसमें क्या पूजा विधि विधान होते हैं और व्रत कैसे रखा जाता है। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है और जो वीडियो है दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में नवरात्रों से रिलेटेड जितने 9 दिन की पूजा विधि विधान है और जो भी खेत्री है, बाकी जो भी रिचुअल्स होते हैं, व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम उस प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन के बारे में। तो नवरात्र का पहला दिन जो हमने बताया था, जो कि माँ शैलपुत्री के नाम से होता है, जिनको हिमालय की बेटी भी बोला जाता है, उसी तरह से नवरात्रि का जो दूसरा दिन होता है वो माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से शुरू होता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है जो तपस्या और व्रत को प्रतिनिधित्व करती हैं। भक्तगण उनकी कृपा के लिए शक्ति, संघर्षशीलता और समर्पण की प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन भगवान दुर्गा का दूसरा रूप होता है माता ब्रह्मचारिणी का, जिनकी पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी का एक खास मतलब होता है जो कि है तपस्या करने वाली। ये देवी जो हैं वो तपस्या, साधना और संयम की प्रतिनिधित्व हैं। वे ध्यान, तप और साधना में ही लीन रहती हैं और उनकी कृपा से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। माता ब्रह्मचारिणी को पूजा करने के लिए भक्तजन उनकी आरती करते हैं, उनका विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। उनको पूजने के लिए अनुयायी उनकी प्रतिमा की सजावट भी करते हैं। पूजा के दौरान मंदिरों को और घरों को सजाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी को पूजा करने के लिए अनुयायी उनकी प्रतिमा की सजावट करते हैं। पूजा के दौरान मंदिरों को सजाया जाता है, घरों को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, सुंदर सुंदर फूलों का इस्तेमाल होता है, धूप दीपों से पूरा घर सजाया जाता है, स्पेशली मंदिर को। माता रानी की प्रतिमा के सामने धूप, दीप, फल और मिठाई की अर्पणा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा के दौरान मंत्रों और आरतियों से आह्वान किया जाता है, उनकी स्मृति की जाती है। भक्तगण उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए श्रद्धा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद आरती उतारी जाती है और जो भगवान के नाम का जो प्रसाद होता है उनको चढ़ाया जाता है। वो सारे प्रसाद जो है वो भक्तों को बांटा जाता है। इस दिन जो भक्तगण होते हैं वो भावनात्मक रूप से ध्यान और साधना में लीन रहते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी माता ब्रह्मचारिणी का जो रंग होता है वो पीला है, तो उनकी पीला रंग की लोग कपड़े पहनते हैं और उनका ध्यान लगाते हैं। उनकी प्रतिमा का सामान्य रंग भी पीला ही होता है। पीला रंग समझाता है कि माता ब्रह्मचारिणी के उपासक तपस्या, साधना और संयम में लगे हैं और उनकी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इसी में लीन है। इस दिन भक्तगण पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित करते हैं। पूजा के दौरान मंदिरों और घरों को पीले रंग से सजाया जाता है। पीले रंग के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं, पत्तियों से सजाया जाता है। पीले रंग का इस्तेमाल रंगोलियों में किया जाता है, कपड़ों में किया जाता है और माता ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा के सामने धूप, दीप, फल, मिठाइयों, नैवेद्य की अर्पणा की जाती है। प्रार्थना के समय भक्तगण पीले रंग के फूलों की माला पहनते हैं और पहनाते भी हैं और माता की स्तुति करते हैं। इसी दिन को मनाने के लिए भक्तगण अपने घरों को पीले रंग के दीपों और बालू के रंग से सजाते भी हैं। मंदिर में भक्तगण पीले रंग के चुनावित वस्त्र पहनते हैं और माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित करते हैं। इस रंग की महत्वपूर्णता उनकी तपस्या और साधना की प्रतीक है, जो उन्हें माता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आत्मसमर्पित करते हैं। उपवासी भक्तगण इस दिन सात्विक आहार का सेवन करते हैं, जो उन्हें पौष्टिकता प्रदान करता है और उनके उपवास को सहज बनाता है। जैसे हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि भक्तगण इस दिन सात्विक खाना खाते हैं और खास तरह का नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो समुद्र से मिलता है और समुद्र में मछलियाँ और अन्य प्रकार के जानवर होते हैं जिनके कांटेक्ट में आके वो अशुद्ध हो जाता है। खाने में वो साबूदाना, फल, दूध उत्पाद और अनाज और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जो कि उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है और उनके उपवास को सहज बनाता है।
उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि इस दिन पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी पीना अति आवश्यक है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। पहले दिन की तरह घरों और मंदिरों को अच्छे से साफ करते हैं भक्तजन और उन्हें फूलों, दीपों, रंगोली से सजाते हैं और किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं अपनी माता ब्रह्मचारिणी का स्वागत करने के लिए। माता को स्नान, वस्त्र, अभिषेक, पूजा के दौरान और अन्य पूजनीय सामग्रियों से उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, माँ की आरती उतारते हैं। बहुत ही अच्छा समय होता है ये। नवरात्र के दूसरे दिन उपवास का पालन किया जाता है। ये सारे उपवास एक जैसे होते हैं, यानी पहले दिन जो किया जाता है वैसे ही दूसरे दिन होता है। साबूदाना, शकरकंदी, लौकी, कई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन सात्विक खाना होना चाहिए। प्याज और लहसुन का परहेज होना चाहिए। भक्तजन अनाज और कुछ सब्जियां छोड़ करके फल, दूध और मिष्ठान जैसे सात्विक आहार का सेवन कर सकते हैं। मिष्ठान में भी कई आप कोशिश करें कि आपके घर के बनी हुई चीज़ें हों, बाहर से कोई मिठाई ना खाएं, क्योंकि पता नहीं किन किन हाथों से होकर के वो जाता है और क्या क्या उसमें मिल सकता है। पानी जरूर पीते रहें ताकि पूरा दिन आप उत्साहित रहें। पूजा के बाद आपने जो भी प्रसाद बनाया है वो माता रानी को जो अर्पित किया है वो सबके साथ बांटें, सबके बीच में बांटें उनको, जो माता ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। आरती भजन करें और उनके नाम के गाने गाएं। इससे मन को काफ़ी ज़्यादा शुद्धि मिलती है और ध्यान भी लगता है। कई भक्त समय ध्यान और चिंतन में बिताते हैं, माता ब्रह्मचारिणी के गुणों पर विचार करते हैं और आंतरिक शक्ति और शांति की कामना करते हैं। संपूर्णता के लिए नवरात्रि के दूसरे दिन को माता ब्रह्मचारिणी के प्रति श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाया जाता है, जिससे आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ये आत्मनियम, आत्मविचार और देवी माँ के प्रति समर्पण का समय होता है। ये नवरात्रे जो हैं साल में 2 बार पड़ते हैं और दोनों 9 दिन के होते हैं। दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। किसी भी तरह का नया काम आप इसमें शुरू कर सकते हैं। कोई नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का भंडारा लगाना चाहते हैं, कोई कीर्तन करना चाहते हैं, या किसी भी तरह की चौकी करना चाहते हैं, जगराता करना चाहते हैं, तो वो कोई भी शुभ कार्य है आप नवरात्रों में कर सकते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाएगी। और सिर्फ 9 दिन नहीं, माता रानी का आशीर्वाद तो पूरी उम्र, हर साल, हर दिन, हर घंटे रहता है हमारे ऊपर। ये वीडियो जो हमने बनाई है वो आपको दूसरे दिन के बारे में स्पेशली बनाई है, ताकि जो भक्तगण है जो नवरात्रि रखना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस दिन किस माता रानी की पूजा की जाती है और क्या क्या परहेज होता है, किस तरह के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, उसके बारे में हम बता सकें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक भी है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और अभी आपको नहीं मिला है, तो आप बेझिझक होकर के हमें कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता सकते हैं। और आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। इसमें आपको हमने नवरात्रों से रिलेटेड और बाकी जो फास्ट होते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम इसमें डालते रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।